पालन करूंगा, गुणीजनों का सम्मान करूंगा, राज्य नियमों का उल्लंघन नहीं होने दूंगा, दुखी दुखी जनों का सहारा बनूंगा, दूसरों की सेवा को अपना कर्तव्य समझूंगा, साधुओं की व्ययावृत्ति के लिए तत्पर रहूंगा, संपूर्ण राज्य की सेवा करूंगा, राज्य को ही अपना, प्रजा को ही अपना घर समझूंगा। आपकी जय हो। धरती पर बिठार देके सौगर्विंद जय जयकार हो रही होती है। यहाँ तीर्थंकर आदिनाथ, थोड़ा आप लोग ऐसे आओ। यहाँ आदिनाथ अपने सिंहासन से उतरकर पालकी की ओर जाने लगते। जैसे ही पालकी की ओर जाते, पालकी में बैठ जाते, यहाँ माता पिता दौड़कर अपने बेटे की उंगली पकड़ लेते। मेरी लाल, मेरे चाँद, मेरे बेटे, तू ये राजभवन छोड़कर कहाँ जा रहा? नहीं बेटा नहीं, अभी तेरी उम्र नहीं कि तू दीक्षा ले। नहीं बेटा नहीं। ये पुत्र तू क्यों जा रहा है? मान जाओ मेरे बेटे, मेरे लाड प्यार में क्या कमी रह गई जो तू हमें छोड़कर जा रहा है? मैं तुझे कसम देता हूँ, सौगंध देता हूँ, मन जा बेटा मेरे, मन जा, मन जा बेटा मेरे, मन जा। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। सौगंध तुम्हें मेरी, सौगंध तुम्हें मेरी, मुझे इतना न तड़पाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ। नाजों से तुझे पाला, पलकों की छाया में, नाजों से तुझे पाला, पलकों की छाया में, इतना है दुलार किया तुझको तेरी माता ने, रो रो के मनाओ तुम्हें, रो रो के मनाओ तुम्हें, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल।
सब अपने अपने कर्म लेकर आते हैं। यदि आपके कर्म बहुत अच्छे होंगे, आपने पुण्य संचय किया होगा, तो देखना सब लोगों के सहारे बन जाते हैं, सब साथी बनते हैं। और जिसने पुण्य संचय नहीं किया तो 100 पुत्र होते हुए नरकों को जाता है। जंगल में सर्दी है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, जंगली जानवरों का डर है। क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या बिछाएगा, क्या ओढ़ेगा, मेरे लाल बच्चा। एक बार गले मिल के जी भर के तो रो लूं। माता पिता की एक न सुनी, उत्तर दे दिया कि हे पिता, एक तपस्वी का तप ही उसका पिता होता है, क्षमा ही उसकी माँ होती, एकांत वातावरण में चलते हुए पक्षी ही उसके इष्ट मित्र सखा होते। तपस्वी का धरती बिछोना हो और अंबर उड़ोना हो कि माँ उसे किसी बात की कमी नहीं, मुझे आज्ञा दो। तब माता पिता आशीर्वाद देते हैं कि तू मुक्ति पथ पर जा रहा, तुझे भरपूर आशीर्वाद है, तू जिस कार्य के लिए जा रहा उस कार्य में तुझे सिद्धि मिले बेटा, तुझे सिद्धि मिले। माता का आशीष आदिनाथ, तुमको मुक्ति का द्वार मिले। जिस पद के लिए ये भेष धरा, उस पद का सब अधिकार मिले। जाने रखते तब एक तरफ से सारे राजागण आ जाते। पहले पालकी को हम उठाएंगे तो एक तरफ सारे इंद्रगण आ जाते। आप उधर पहुंचो राजाओं, सब उधर पहुंचो, इंद्र इधर आ जाओ, सब इंद्र इधर आ जाओ। इंद्रगण कहते हैं कि पालकी हम उठाएंगे, तो राजागण कहते हैं पालकी हम उठाएंगे। पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, हम उठाएंगे। ओ इंद्रगण कहते हैं कि 15 माह पहले से रत्नों की वृष्टि हमने की, नगरी की रचना हमने कराई, गर्भ कल्याणक हमने मनाया, जन्म कल्याणक हमने मनाया, जन्माभिषेक मनाने हम पांडव शिला सुमेरु पर्वत पर हम ले गए। अरे सारे कार्य हमने किए, तो हम तीर्थंकर प्रभु की पालकी पहले ले जाएंगे। पर राजागण कहते हैं कि हम पालकी ले जाएंगे। तो इंद्र कह रहे जाओ रे राजाओ, अपना मुंह आईने में देख कर आओ, कहां हम इंद्रों का रूप सौंदर्य और कहां तुम लोग, हम सुंदर शरीर वाले, निरोगी काया, विक्रिया रिद्धि के धारी, गगन विहारी, ऐसे अवधि ज्ञानी हो, कहां तुम सामान्य जन, जाओ पालकी हम उठाएंगे। तो यहां राजागण कहते हैं कि ये सारे वैभव जड़ चेतन पुद्गल है, इनमें आत्मा की शक्ति नहीं। बंधुओं ऐसे तो हम लड़ते रहेंगे, आप अपनी बात करते रहोगे, हम अपनी बात करते रहेंगे, क्यों ना। हमें सानिध्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री त्रय महामुनि राजों का, हम उनके श्री चरणों में चलते हैं और मुनि सुब्रत महामुनि राज के चरणों में निवेदन करते हैं कि आप ही हम दोनों का ये जो थोड़ा सा असमंजस वाला विवाद है कि सौभाग्य किसे मिले, आपके मुखारविंद से ही हम इस निर्णय को सुनेंगे। बैठ जाइए सभी। नमोस्तु ऋषिवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु भगवान। बैठ जाओ सभी, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। हे भगवान, ये राजागण, ये भूमि गोचरी कह रहे हैं कि पालकी पहले हम उठाएंगे, और ये इंद्रगण कह रहे हैं पालकी हम उठाएंगे। आप ही निर्णय करिए किन्हें सौभाग्य जाता पालकी उठाने का। आप जो निर्णय देंगे हमें सर्वोपरि हम आपके निर्णय को मान्य करेंगे। ज्ञानियों, आज तीर्थंकर भगवान जो त्रिलोक के पति बनने वाले हैं, उनके समक्ष विवाद की कोई स्थिति नहीं होना चाहिए। आगम में कहा है कि जब तीर्थंकर भगवान वन को जाते हैं तो सबसे पहले जो कुटुंबी जन होते हैं वे मनुष्य
जो संयम को धारण कर सकते हैं वह पालकी को उठाते हैं। उसके पश्चात राजागण पालकी को उठाएंगे, उसके पश्चात विद्याधर और तत्पश्चात इंद्रगण पालकी को वन की ओर लेकर के जाएंगे। धन्य हो भगवान, हमें आपका निर्णय स्वीकार है। चलो चलो, हम सभी भूमि गोचरियों को यह सौभाग्य मिला है। इससे पहले सभी त्यागी व्रती देखिएगा, जो भी पालकी को हाथ लगाए सबसे निवेदन है पूज्य गुरुवर के समक्ष पहले माता पिता यहाँ श्रीफल लेकर के शीघ्रता से कोई ना कोई नियम अवश्य श्रीफल लें। लाएं। आए माता पिता, अब सब लोग एक तरफ आ जाओ, आप लोग इधर आ जाओ, सामने से एक तरफ आ जाओ भैया। यहाँ पर आए हैं। अब आप नियम लेना है, जिनके पास नियम होगा वो पालकी को हाथ लगाएंगे। हाँ आ जाए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज से हमारा जीवन भर ब्रह्मचर्य का व्रत है। ताली बजाइए। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का आपने पालन करने का नियम लिया है, वाह। आज देखिए, ये वैराग्य और संयम का प्रभाव होता है कि जब जिनका पुत्र दीक्षा को लेने जा रहा है, संयम लेने जा रहा है, तो उनके नाविरह और मरुदेवी के ऐसे परिणाम हुए हैं कि हम भी संयम धारण करेंगे। इसलिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया है। सभी उनकी अनुमोदना करेंगे और सभी यहाँ पर जो विद्याधर हैं, मनुष्य हैं और श्रावक हैं, सभी अपने अपने मन में कुछ न कुछ संयम को धारण करेंगे। यही सच्ची संयम की अनुमोदना है। श्रीफल चढ़ाएं। जो भी नियम लेना चाहते हैं, महीने में 10 दिन का, 15 दिन का, इस प्रकार से अब नियम लें और आज तीर्थंकर भू की पालकी उठाने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीफल लेकर के आएंगे। हाँ आ जाएं। हाँ नीचे से भी आ सकते हैं। कमलेश जी आ गए क्या? सीए साहब आ जाइए। शीघ्रता से आते जाएं, समय अधिक हो रहा, हमें मंगल उपदेश को भी श्रवण करना है। हाँ जल्दी जल्दी लेते चलो भैया, एक को इतना टाइम नहीं। सभी राजागण नियम लेते जा रहे हैं और सच है, बहुत बढ़िया, डेली अभिषेक का नियम ले रहे हैं। तीर्थंकर आदिनाथ के साथ वन में 4000 राजा जाते हैं, तो ये सभी राजा भी तीर्थंकर के वैराग को देखकर मन ही मन प्रसन्न चित्र हो रहे हो, वो भी वैराग का भाव संजो रहे हैं। चलो ये भी डेली के अभिषेक का नियम ले रहे हैं। जो तालियां बजाइए। चलो बहुत बढ़िया। हाँ महायज्ञ नायक जी आ जाओ, आप लोग आ जाओ, जिन्होंने नियम ले लिए आगे आ जाओ, इधर पहुंचे वहां पर। हाँ चलिए पालकी प्रारंभ करें। पहुंचे। सबसे पहले त्यागी व्रती आ जाएं, इसके बाद हमारे राजागण 7 कदम हमारे राजागण पालकी उठाएंगे। आ जाओ सभी जो ड्रेस पहने हैं राजागण, आ जाओ जाओ। 7 कदम पहले राजागण पालकी उठाएंगे, फिर चलो बहुत विद्याधर आकाश मार्ग से और फिर देव। चलिए आनंद जी रात्रि भोजन का त्याग ले रहे। यहाँ की और बाहर की भी छूट कोई नहीं है। रात्रि भोजन का त्याग। तालियां बजाइए अनुमोदना में। चलिए पहुंचे। विहार हो रहा भगवान का वन की ओर।
चलिए चलिए जय उड़ चला पंछी रे, उड़ चला पंछी रे, हरी भरी डाल से। रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से। रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से। उड़ चला पंछी रे, उड़ चला पंछी रे, हरी भरी डाल से। रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से। रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से। कर चला सोने सारे शहर की गलियां। कर चला सोने सारे शहर की गलियां। मुरझाई देखो सारे बाग की कलियां। कर चला सोने सारे शहर की गलियां। मुरझाई देखो सारे बाग की कलियां। अखियां भीग गई दरस को निहार के। रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से। सूरज तपे तपे रे माटी, हरे हो। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती। तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती। तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। तप ही तो माटी को गागर बनाए। गागर में सागर सहज ही निश्चित पतन है। तप के बिना तेरा निश्चित पतन है। तप ही तो मुक्ति का अंतिम जतन है। तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। जाकर दीक्षा वन में वृक्ष के नीचे विराजमान हो जाते। आइए सभी अपना स्थान ले लीजिएगा। आहा हा हा, यह दृश्य देखकर बिल्कुल हृदय निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। हमारे नयन धन्य हो गए, चक्षु धन्य हो गए। आइए हम कर्ण इंद्री को भी धन्य कर लेते हैं मुनिराज के अमृतमयी वचनों को श्रवण करके। भैया ड्रेस उतार दो, सारे ड्रेस उतार दीजिएगा। हाथ जोड़ लीजिएगा सीधे सीधे गुरुदेव के श्री चरणों से जोड़ते हैं, विनंती करते हैं भगवान से। हे ऋषिवर, आज तप कल्याणक की पावन बेला हम भी सभी तपश्चरण करते हुए जिस पद को आपने पाया और आपके पद को पाकर ऐसे भगवान पद को पा गए, ऐसे हम भी उस श्रेष्ठ पद को पा सके। आप अपने अमृतमयी वचनों को श्रवण कराकर हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु ऋषिवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु भगवन।
सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। प्रभुदेव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृति जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में जब तक सूरज चांद रहे, शीश नमाते कर में हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब तक हम विषयांध रहे। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आद्य तीर्थंकर 1008 श्री ऋषभदेव भगवान की, 1008 श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, प्राकृतिक वांग्मय के परम प्रोधा 108 आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद भगवान की, अध्यात्म योगी अध्यात्म रस रसिक परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की। जय बोलिएगा। परम पूज्य 108 मुनि श्री अब से कुछ ही देर बाद दीक्षा प्रदाता मुनि श्री सुब्रत सागर महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की, नमोस्तु ऋषिवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु भगवान। भव्य बंधुओं, आज हमें विचार करना है कि तीर्थंकर संपूर्ण वैभव को छोड़कर के, धन धान संपत्ति को छोड़कर के और संपूर्ण संबंधों को छोड़कर के वन की ओर चले गए। जिनके पास स्वर्ग के देव भी किंकर की समान जिनकी सेवा किया करते से कमलेश भाई, वे तीर्थंकर प्रभु वन की ओर चले गए। हमें विचार ये करना है कि ऐसी कौन सी वस्तु थी जिसे प्राप्त करने के लिए तीर्थंकर ने संपूर्ण संपत्ति को छोड़ दिया। ऐसी कौन सी संपत्ति थी जिसे प्राप्त करने के लिए तीर्थंकरों ने पूरे राजपाट को छोड़कर के वन में जाकर के साधना प्रारंभ की। होश गुम है। आज के आदमी का होश गुम है, उसको होश ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। होश गुम है, जीवन सिसक रहा है और मृत्यु मुख फाड़ करके खड़ी हुई है। एक वह जीव है, कमलेश भाई, जब पुण्य का उदय होता है, पुण्य का कमल खिला होता है, तब व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है। संपूर्ण ओर जिस ओर वह दृष्टि, पुण्यात्मा जिस ओर दृष्टि उठाता है, वहीं पर लोग हाथ जोड़ करके उसका अभिवादन किया करते हैं। लेकिन जब पुण्य का कमल मुरझा जाता है,
पुण्य का कमल मुरझा जाता है तो अपने घर का ही बेटा डंडा लेकर के खड़ा हो जाता है। उस व्यक्ति से कमलेश भाई पूछना जाकर के कि जिसके घर में करोड़ों की संपत्ति हो, 4 बेटे हों, आज्ञाकारी पत्नी हो और बहुत अच्छे से जीवन चल रहा हो, लेकिन बेटे ऐसे निकले कि उन्होंने व्यसन में पूरी के पूरे व्यापार की जितनी संपत्ति थी व्यसनों में नष्ट कर दिया। अपनी जो घर था उसको जाकर के बैंक में गिरवी रख दिया और एक दिन ऐसा आया कि बैंक का नोटिस आ गया कि अब तुम्हारी सारी की सारी संपत्ति कुर्की होने वाली है, बेचने वाली है। उस पिता के धैर्य को नमस्कार करना। धन्य है उस पिता को कि जिसने करोड़ों की संपत्ति में जीवन जिया हो और आज घर में दाना ना बचा हो, फिर भी वो जिंदा रहे, उसके धैर्य को प्रणाम करना चाह करके। लेकिन ध्यान रखना कमलेश भाई, दिन बदलते देर नहीं लगती है। जहां पर कभी नवरंगपुर वासियों, जहां पर कभी जंगल हुआ करते थे, आज वहां पर महल खड़े हुए हैं। सधर्म इंद्र कबीर भाई, जहां पर कभी लोग डरते थे दिन रात्रि में, क्या दिन में आने के लिए डरते थे, आज वहां पर कितने सारे प्रदेशों के लोग, छत्तीसगढ़, हरियाणा, आंध्रा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, केरल, कितने सारे प्रदेशों के लोग यहाँ पर धर्म का श्री गुरु की वाणी सुन रहे हैं। दिन बदलते देर नहीं लगती। कहते हैं कि घूरे के भी दिन फिरते हैं। विनोद भाई, घूरे के भी दिन फिरते हैं। जहां कभी लोग घूरा डालते हैं, कचरा डालते हैं घर के, और वहीं से कहीं हाईवे निकल जाए तो वही जमीन करोड़ों में बिकती है। और जब पुण्य छीन होता है तो जहां कभी हाथी गुंजार करते थे, जहां कभी सेपक खड़े होते थे, वहां पर कौआ भी नहीं बैठता। उस पिता के धैर्य को नमस्कार करना कि वो कैसे जिंदा है, जिसने करोड़ों की संपत्ति देखी हो फिर भी आज घर में दाना न बचा हो, तब भी वह जिंदा जी ले, उसको उसका सत्कार करना चाह करके। लेकिन उस व्यक्ति से भी कहना कि चिंता मत करो, भगवान की भक्ति करो और गुरुओं की वाणी सुनो, एक दिन पुनः दिन पलटेगा, सबके दिन एक से नहीं होते। एक मार्ग पर कमलेश भाई एक पत्थर डला हुआ था। लोग उसे पैर मारते हुए जा रहे थे। वहीं पर एक वृक्ष लगा हुआ था, एक पुष्प भी लगे हुए थे उसमें। एक दिन एक पुष्प मुस्कुरा करके कहता है पाषाण से, दिनेश भाई, कि अरे तेरा क्या भाग्य है, सबके पैर खा रहा है, लाते खा रहा है। लेकिन पत्थर कहता है कि मेरे भी कभी दिन पलटेंगे, मेरे भी कभी दिन पलटेंगे चक्रेश भाई। पत्थर कहता है मेरे भी कभी दिन पलटेंगे। और एक शिल्पकार आता है, उस पाषाण को उठा करके ले जाता है। वो उसको तराश करके एक सुंदर प्रतिमा बना देता है। सुंदर
प्रतिमा बना देता है। जब छेनी हथौड़ी से वह टांक रहा था पत्थर को, तो पत्थर की वेदना वही जानता था। उस पत्थर को उठाकर के एक शिल्पकार ने प्रतिमा का रूप दे दिया और जाकर के मंदिर की वेदी पर विराजमान कर दिया। और निर्घंत योगी ने आकर के उस प्रतिमा को प्रतिष्ठित कर दिया। कमलेश जी आए हरियाणा से कि प्रभु के दर्शन करते हैं। बड़े नीतिज्ञ थे। उन्होंने मन में सोचा कि गुरु के चरणों में और प्रभु के चरणों में खाली हाथ नहीं जाते। उन्होंने पुष्प को तोड़ा और प्रभु के चरणों में जाकर के चढ़ा दिया। अरे पुष्प ने देखा, अरे ये तो वही पाषाण है। पुष्प ने देखा, अरे ये तो वही पाषाण है जो लोगों की लातें खा रहा था, लोगों के पैरों में डला हुआ था, लोगों के पैरों में डला हुआ था। दिन बदलते जो पुष्प डाल पर इटला रहा था, वो उस पाषाण के चरणों में डला हुआ था। दिन बदलते ऐसे भी लोग हैं इस धरती पर जो कभी किसी सेठ के यहाँ नौकरी करते थे। दिन बदले सेठ का धन हरण हो गया और जो नौकरी करता था वो सेठ बन गया। दिन बदलते कभी सूर्य उदित होता है तो कभी सूर्य ढलता भी है, लेकिन प्रभु के दरबार में देर हो सकती है दादा, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। एक अंधा भक्त था। चक्रेश भाई बहुत प्रसन्न है आज, क्योंकि चक्रेश भाई अपने आप को बहुत बड़ा कलाकार समझते थे, लेकिन आज उन्होंने देखा सनी और ऋषभ की कलाकारी देख करके वो उन्होंने भी मस्तक टेक दिया। क्या चक्रेश भाई ने सनी की कलाकारी को देखा और ऋषभ की कलाकारी को देखा, तो चक्रेश भाई ने भी प्रणाम कर लिया इनकी कला को। ऐसी ही प्रत्येक जीव के अंदर कोई ना कोई कला होती है। ऐसी कोई वनस्पति नहीं है कमलेश भैया कि जिसमें औसत गुण ना हो। ऐसी कोई भी वनस्पति नहीं है चक्रेश भाई, पारस भैया, कि जिसमें औसत गुण ना हो। वह अलग बात है कि हमको झम्मन लाल जी ज्ञान नहीं है कि ये किसकी औषधि है। ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसके अंदर भगवान बनने की शक्ति ना हो। प्रत्येक आत्मा द्रव्य दृष्टि से भगवान बनने की शक्ति रखता है। प्रत्येक बीज के अंदर वृक्ष बनने की शक्ति विद्यमान है और प्रत्येक बूंद के अंदर सागर बनने की शक्ति विद्यमान है। जैसे एक शिल्पकार पाषाण को छेनी हथौड़े से तराश करके प्रतिमा बना देता है, ऐसे ही जो भव्य आत्मा होती है वह तप करके संयम धारण करके अपने को आत्मा से परमात्मा बना लिया करती है। आज के आदमी का होश गुम है, जीवन से सक रहा है, मृत्यु मुख फाड़ करके खड़ी हुई है लीलने के लिए, लक्ष्य अज्ञात है, फिर भी आदमी अनाधुंध दौड़ रहा है। आदमी अनाधुंध दौड़ रहा है। आदमी अनाधुंध दौड़ रहा है। प्रत्येक आदमी, चाहे वह भिखारी हो चाहे सेठ हो, प्रत्येक आदमी अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। कोई सेठ है, उसकी फैक्ट्रियां हैं, 5 फैक्ट्री है तो वो 10 करना चाहता है। कोई भिखारी है,
वो 10 रुपए कमाता है भीख मांग के तो 100 कमाना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी दौड़ में दौड़ रहा है कमलेश भाई। पूरी सृष्टि के जितने लोग हैं उनको अपनी एक दृष्टि फेंक करके देखना, प्रत्येक आदमी दौड़ में दौड़ रहा है। नेता है तो वोट चाहता है, क्या अधिकारी है वो सपोर्ट चाहता है, व्यापारी है पैसा चाहता है। सब अपनी अपनी दौड़ में दौड़ रहे हैं, सब अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। अंधी दौड़ में दौड़ करके दौड़ते दौड़ते दम तोड़ रहा है आदमी, और फिर भी अंधी दौड़ में दौड़ रहा है आदमी, लेकिन लक्ष्य अज्ञात है। लक्ष्य का पता नहीं है कि मुझको क्या प्राप्त करना है और मैं जो कमा रहा हूं उसका क्या होने वाला है। कभी विचार किया तुमने कि जो धन कमा कर के रख रहे हो उसको भोग पाओगे? कभी विचार किया कि जितना तुमने कमा के रखा है क्या उसको भोगने के लिए तुम्हारे पास आयु अवशेष रहेगी? कभी विचार करना कि हमारे पास इतनी आयु, अब ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। विनोद भाई कि एक व्यक्ति था, बड़ा ही धन वैभव था, संपत्ति थी, फैक्ट्रियां था, धन था, सब कुछ था, और वह सम्राट के पास पहुंचा। सम्राट ने कहा क्या चाहते हो? बोला मुझे और संपत्ति चाहिए, भूमि चाहिए। तो सम्राट ने कहा ठीक है। उनके पास बहुत भूमि थी, लेकिन सम्राट ने कहा चक्रेश भाई मेरी एक शर्त है कि जितना तुम सूर्य अस्त के पहले पहले दौड़ोगे उतनी भूमि मैं तुमको दान कर दूंगा। क्या? जितना तुम दौड़ते दौड़ते सूर्य अस्त तक जितना दौड़ लोगे उतनी भूमि मैं तुम्हें दान कर दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सम्राट ने कहा मेरी एक शर्त है कि जितनी तुम भूमि दौड़ोगे उतना ही तुम्हें सूर्य अस्त के पहले वापस आना पड़ेगा। और उस व्यक्ति ने, लोभ पाप का बाप है। लोभ जितने भी, क्रोध, मान, माया, लोभ जितने पाप हैं उनका मूल कोई सरदार है तो वो लोभ है। वो व्यक्ति दौड़ना प्रारंभ करता है। उधर सूर्य अस्त होने लगा। सूर्य अस्त होने लगा, उसने सोचा कि चलो थोड़ा और दौड़ता हूँ, थोड़ा और दौड़ता हूँ, और दौड़ते 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 इतना आगे दौड़ गया कि दौड़ते लौटते लौट करके नहीं आ पाया और सूर्य अस्त हो गया। अब भाई सम्राट की तो शर्त थी कि तुम जितना दौड़ोगे उतनी तुमको भूमि दी जाएगी, यदि वापस नहीं आ पाए तो फांसी पर चढ़े दी जाओगे। लेकिन वह वापस नहीं आ पाया और उसको सम्राट ने फांसी पर चढ़ा दिया। ऐसे ही दशा हम लोगों की है कि हम कमा कमा करके अपनी रखते जा रहे हैं। पहले आदमी युवा अवस्था में धन कमाना प्रारंभ करता है और धन कमाते कमाते अपने यौवन को खो देता है। जब वृद्ध अवस्था आती है, धन तो बहुत जोड़ लिया लेकिन धर्म को खोकर के धन जोड़ा था। वृद्ध अवस्था आई और ऐसे रोग लग गए कि पूरा का पूरा धन डॉक्टर को देना पड़ गया। तुम्हारे हाथ में क्या बचा? एक सम्राट था। एक दिन वह सम्राट
जंगल में गया और भीषण गर्मी थी, रास्ता भटक गया। पारस भाई रास्ता भटक गया। जंगल में ऐसे स्थान पर वह पहुंच गया कि वहां से उसे रास्ता भी कहीं पर नहीं दिख रहा था और उधर प्यास के कारण से उसका कंठ सूखने लगा, प्राण निकलने लगे। उसने देखा कि कहीं पर एक पानी की बूंद मिल जाए तो मेरे प्राण बच जाएं। देखता है एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई है, उसके पास एक मटका रखा हुआ है। जाता है, उस झोंपड़ी के पास जाता है और कहता है कि भैया मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, एक लोटा पानी दे दो, मेरे प्राण बच जाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति भी बड़ा बुद्धिमान था, भले ही झोंपड़ी में रहता था। उसने कहा भाई देखो मेरे पास एक लोटा पानी है और इस एक लोटे पानी के बदले में मैं कुछ चाहता हूं। अब राजा तो था, जब काम बढ़ता है तो हम गधे को भी पिता बना लेते। राजा ने कहा ठीक है, तुम मेरे को सबसे पहले पानी दो, तुम मांगोगे वो वस्तु मैं तुम्हें दूंगा। उसने कहा नहीं, पहले तुम बोलो। तो राजा ने कहा कि क्योंकि प्राणों से अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं होती है। जब तुम बीमार होते हो और तुमको लगता है कि अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो तुम इतनी मेहनत से की हुई पूरी की पूरी संपत्ति डॉक्टर को देने के लिए तैयार हो जाते हो। कोई कह दे कि भैया दान कर दो, तो अभी 100 रुपये देने में भी प्राण सूखने लगे। और डॉक्टर कहे पहले 10 लाख जमा करो, जब हाथ लगाऊंगा तो भैया 20 लाख जमा करने तैयार खड़े हो जाते हैं। ये दशा है हमारी, ये लोभी की दशा है। वो व्यक्ति कहता है, तो सम्राट ने कहा कि मैं तुमको आधा राज्य इस लोटे के बदले में दूंगा। उसने वह जंगल था, सड़ा हुआ पानी उसके पास था और राजा ने बिना सोचे समझे वह पानी पी लिया। प्राण तो बच गए। वह जैसे तैसे राज्य में वापस आया, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। वहाँ पर बड़े बड़े वैद्यों ने आकर के राजा को देखा तो कहा कि तुमने गंदा पानी पिया, अनछना पानी किया, उसमें जीव थे जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो गया है। वैद्य ने कहा कि मैं औषधि देने का कुछ चाहता हूँ। तो वैद्य ने कहा कि अब राजा है, राजा का तो अब प्राण बचाना है, तो सब कुछ देने तैयार था वो तो वैद्य ने भी कहा कि तुम्हारी जो आदि संपत्ति है उसको मैं लेकर के ही औषधि बताऊंगा। तो राजा को तो प्राण बचाना था, उसने आदि संपत्ति वैद्य को दे दी और औषधि प्राप्त कर ली। अब सोचो कि राजा के पास क्या बचा। राजा के पास क्या बचा? इतनी संपत्ति इकट्ठी की, सब कुछ इकट्ठा किया, लेकिन हाथ में कुछ नहीं बचा। ज्ञानियों, सबकी संपत्ति जाने वाली है, सबकी मृत्यु होने वाली है। बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा? इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। विनोद भाई, तुमने किसी व्यक्ति को देखा जो मरा हो? तुम्हारे नवरंगपुर में कोई मरा कभी? किसी को देखा तुमने जब शमशान ले जा रहे हो? देखा? तो तुमने ये देखा कि वो व्यक्ति कौन कौन सी वस्तु लेकर के साथ में गया? सबको भैया, कोई ऐसा व्यक्ति तुमने देखा जो कुछ साथ में लेकर गया हो? कुछ लेके गया? हो सकता है तुम्हारे नवरंगपुर में ले जाते हो सोना चांदी धन रत्न। कमलेश भैया, आपके हरियाणा में ले जाते हैं क्या? झम्मन लाल जी, आपके उत्तर प्रदेश में, पटेल साहब, आपके उत्तर प्रदेश में मरे हुए व्यक्ति को साथ में लेके जाती है क्या? छत्तीसगढ़िया बहुत आए हैं आज तो, उनकी हो सकता है छत्तीसगढ़ के लोग लेके जाते हों। मध्य प्रदेश के बहुत लोग बैठे हैं, दिल्ली के बैठे हुए हैं। पारस भैया, दिल्ली में ले जाती क्या?
सबको पता है कि मरने के बाद तुम एक चावल का दाना भी साथ में नहीं ले जा सकते हैं। माताओं, तुम साड़ी लेके जाओगे क्या साथ में? सोना तो ले ही जाओगे, चांदी तो ले ही जाओगे, अपने जेवर तो ले जाओगे जो तुमको मिला है दहेज में, है? यही छोड़ जाओगे, यहीं पे छोड़ के जाओगे, पता है? वाह, ये सब कुछ पता है, सब कुछ पता है और सब कुछ पता है, फिर भी पता है कि या तो छोड़ दो विनोद भाई, या फिर छोड़ कर जाना पड़ेगा। या तो छोड़ दो समय रहते, या तो छोड़ दो समय रहते पारस भाई, नहीं तो सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। छोड़ दोगे तो त्यागी कहलाओगे, पूरी दुनिया तुम्हारी जय जयकार करेगी। और नहीं छोड़ोगे, क्या नहीं छोड़ोगे तो दुनिया तुम्हारा धन को छुड़ा लेगी, दुनिया छुड़ा लेगी। इसलिए आज तीर्थंकर प्रभु ने ये जान लिया कि ये सब कुछ मेरा नहीं है, ये तो सब नश्वर है, छूटने वाला है, क्योंकि संयम के बिना जीवन निस्सार है। वाहन में ब्रेक की आवश्यकता होती है, नदी में तट की आवश्यकता होती है, गाड़ी में नट की आवश्यकता होती है, और सागर में सीमा की आवश्यकता होती है, अश्व में लगाम की आवश्यकता होती है, और हाथी में अंकुश की आवश्यकता होती है, ऊंट में नकील की आवश्यकता होती है, घर में द्वार की आवश्यकता होती है, और खेत में बाड़ की आवश्यकता होती है, और व्यापारी को नोट की आवश्यकता होती है, नोट और नेता को वोट की आवश्यकता होती है। ऐसे ही भव्य जीव को तैरना है, उसके लिए संयम की आवश्यकता है, संयम की आवश्यकता है। जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी चलाने वाला की कब मृत्यु हो जाएगी, वैसे ही ज्ञानियों जीवन में संयम की आवश्यकता है। तुमको धन भी कमाना है तो संयम के साथ कमा सकते हो, तुम्हें निर्घंत मार्ग में चलना है तो संयम के साथ प्राप्त कर सकते हो। जैसे माँ एक दूध को तपा करके घृत को निकाल लेती है, उसी प्रकार इस आत्मा को संयम में तप में तपाने से हमारी आत्मा परमात्मा बन जाया करती है। वे निर्घंत योगीश्वर आज दीक्षा लेने वाले हैं। वहां आदिश्वर स्वामी राजसभा में बैठकर के नृत्यांगना का नृत्य देख रहे थे। उन्होंने देखा कि नीलांजनी की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने उधर स्वधर्म इंद्र ने विक्रिया से दूसरी नृत्यांगना बना दी, लेकिन वे आदिश्वर स्वामी जन्म से ही अवधि ज्ञान के धारी थे। उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना कि ये तो दूसरी नीलांजना है, और उनको वैराग्य हो गया। अजितनाथ स्वामी ने बिजली तड़कते हुए देखा तो उन्होंने इस संसार की नश्वरता को देख लिया और वो वन की ओर चले गए। ज्ञानियों, विचार करना है कि संभवनाथ भगवान ने मेघों को देखा, उनके विघटन को देखा और नश्वरता को समझ करके बैराग के तट पर खड़े हो गए। और चंद्र प्रभु तीर्थंकर ने दर्पण में मुख देखा। माताओ, चंद्र प्रभु तीर्थंकर ने दर्पण में मुख देखा तो उनकी जब उन्होंने देखा, कल तो मैं सुंदर था और आज कोई ढला ढला सा चेहरा है। तुम कितनी बार देखते हो दिन में दर्पण, लेकिन वैराग्य नहीं होता है। एक तीर्थंकर भगवान की महिमा देखो। श्यांसनाथ तीर्थंकर ने एक पत्ते को झड़ता हुआ देखा। कमलेश भैया, एक वृक्ष से पत्ता नीचे गिर गया, अब वह कब उस पर लगेगा? कब लगेगा? जैसे एक वृक्ष से नरेश भाई पत्ता नीचे गिरता है,
अब वह कभी भी उस स्थान पर नहीं लगता है। ऐसे ही एक बार आयु पूर्ण हुई, अब उसके प्राण बचाने वाला 3 लोक में कोई भी नहीं है। तीर्थंकर प्रभु को वैराग्य हो गया। तीर्थंकर प्रभु को वैराग्य हो गया। नर से नारायण बनना है और मानव से महामानव बनना है, कंकर से शंकर बनना है, तो संयम को धारण करना पड़ेगा। संयम के बिना कभी भी कोई पूज्य नहीं हो सकता है। जानियो, संयम की महिमा देखो कि संयमधारी के चरणों में आकर के देवगण भी माथा टेका करते हैं। इस संयम की महिमा है। जब पारस भाई संसार के लोग अर्धरात्रि को भोग भोगते हैं, वहां ये निर्घंत योगीश्वर तत्वों का चिंतन किया करते हैं। जब ऐसी कमलेश भाई तुम रात्रि में ठंडी के समय रजाई ओढ़ कर के सोते हो, ये निर्घंत योगीश्वर काट के पाटे पर बैठ कर के तत्व का चिंतन किया करते हैं। जब तुम प्लेन में बैठ कर के यात्रा करते हो, ये निर्घंत योगीश्वर धरती पर पैदल चल कर के विहार किया करते हैं। तुम चम्मच से खाते हो, कटोरी में खाते हो, ये निर्घंत योगीश्वर अपने करपात्री हुआ करते हैं। आजकल तो वो चल गए कांटे, कांटे से खाते और फिर कहते महाराज जी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। अरे भैया कुछ समझो, तुम कांटे से भोजन करोगे, चम्मच से भोजन करोगे तो तुम्हारे मुख में लार नहीं बनेगी, भोजन नहीं पचेगा, तो तुम्हारा स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सकता है। अरे हाथों से भोजन करोगे, उंगलियां ओंठों पे लगेंगी तो तुम्हारे मुख में रस बनेगा, सप्त धातु में भोजन परिवर्तित होगा तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब कांटे से भोजन करोगे तो कांटे सा तुम्हारा जीवन बन रहा है। कुछ ऐसे रहस्य हैं कमलेश भाई, कुछ ऐसे रहस्य हैं कि तुम जब ग्रंथों को पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। विचार करना है कि जब तुम बोलते हो तब ये निर्घंत योगीश्वर मौन ले लेते हैं। कैसी विपरीत है हमारी दुनिया और निर्घंतों की दुनिया। जब तुम ब्यूटी पार्लर जाकर के माताओं, ब्यूटी पार्लर जाकर के हजारों रुपए देकर के अपने चेहरों की सुंदरता बढ़ाना चाहते हो, ये निर्घंत योगीश्वर अपने हाथ से केश लॉन्च करके फेंक दिया करते हैं। धन्य है जिनको शत्रु में और मित्र में, कंचन में, कामनी में, उपसर्गकर्ता में, स्तुतिकर्ता में समान भाव हैं। ऐसे निर्घंत धरती के देवता जयवंत हों। धन्य है इनकी परिणति, धन्य है प्रणव सागर जी, धन्य है। आचार्य भगवान लिखते हैं भिक्कम चर्व शरण्ये थोबम जीवे ही माँ बहु जंपे दुखम सहज निद्दा मैत्ती भावम सुट्ठु बैरकम। हे निर्घंत योगीश्वर, भिक्कम चर्व शरण्ये, भिक्षा से भोजन ग्रहण करो। श्रावक के घर जाकर के विधि जहां मिले वहां पर जाकर के आहार करो। एकांत स्थान में निवास करो और ठास ठास कर नहीं खाना। क्या नरेश भाई, दिनेश भाई, ठास थोबम जी में ही थोड़ा भोजन करो जिससे कि शरीर चले, प्रमाद नहीं आए। माताओं, मुनि राजाओं को आहार दो तो जबरदस्ती नहीं करना, थोड़ा भोजन कराना। क्या? हाँ, आप तो भक्ति दिखाना, लेकिन महाराज का कर्तव्य है कि वो थोड़ा भोजन करें जिससे उनको निद्रा नहीं आए। क्या? निद्रा नहीं आए। अब तुम तो एक दिन में 25 बार खाते हो, तो तुमसे क्या कहना भाई। क्या? लेकिन वे योगीश्वर धन्य हैं
कि दिन में एक बार खाते हैं, और कभी उन्होंने देखा कि आज थोड़ा ज़्यादा हो गया तो दूसरे दिन उपवास कर लेते हैं। क्या बैलेंस बना के। अरे भाई तुम तो सी हो, हमने सुना है, सी है ना आप, तो आपका काम क्या है? आप बैलेंस बनाते हो सीट। क्या तुम क्या करते हो? आंकड़ों की बैलेंस बनाते हो, और ये मुनिराज अपने भावों के बैलेंस बनाया करते हैं। ये भी सीए हमारे महाराज भी। तुम आंकड़े जमाते हो और ये अपने भावों को जमाया करते हैं। ऐसे निर्घंत योगीश्वर, ऐसी जिन मार्ग पर चलने वाले वे योगीश्वर जो सब कुछ छोड़ कर के चल देते हैं, वे ममता त्यागी, समताधारी, करपात्री, पदयात्री, रत्नात्रयधारी, धरती के चलते फिरते चैतन्य निर्घंत योगीश्वर। कैसे हैं? ममता का त्याग कर दिया। अब माता करें हम कैसे त्याग करें? हम तो ममता से भरे हुए हैं, मोह से भरे हुए हैं। लेकिन माताओं, आज तीर्थंकर को देख करके विचार कर लेना, इतना विचार कर लेना कि तीर्थंकर ने ये सब कुछ क्यों त्याग दिया। क्या इतना विचार कर लेना। ममता त्यागी, समताधारी, करपात्री, पदयात्री, रत्नात्रयरति, धरती के चलते फिरते चैतन्य देवता। गाड़ी नहीं घोड़ा नहीं, क्या गाड़ी नहीं घोड़ा नहीं, लाड़ी नहीं लड़का नहीं। क्या जिनके पास गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, झोला नहीं है, झोली नहीं है। क्या झोला भी नहीं है कि कुछ उसमें रखें, और झोली भी नहीं है कि मांगे। क्या झोला नहीं, झोली नहीं, मट नहीं, भूमि नहीं, गद्दा नहीं, रजाई नहीं, तीर नहीं, तलवार नहीं। उनके पास तीर भी नहीं है और तलवार भी नहीं है, क्योंकि वह किसी से भयभीत नहीं है। जब कुछ यही नहीं है तो तलवार की जरूरत क्या है कमलेश भाई? तीर नहीं, तलवार नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, करपात्री, पदयात्री, धरती के चलते फिरते चैतन्य देवता, निर्घंत योगीश्वर। ऐसे समझ में आ रहा है आपको? हिंदी समझ में आती है क्या? ऐसे महान योगीश्वर जो धरती पर जब चलते हैं तो देवगण भी उनके चरणों में आकर के मस्तक टेक दिया करते हैं। आप लोग को हिंदी वुवुच्छु की मुत्ते उड़िया भाषा आसु नहीं। आज निर्घंत योगीश्वर देखो अपनी भाषा बोलो तो कितना मजा आता है। और आज हमको भी बहुत आनंद आ रहा है कि आज भगवान पूरे राग रंग को छोड़ करके इस नवरंगपुर में दीक्षा लेने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। तो हम चलते हैं कि ऐसी तपस्या जिससे मुक्ति प्राप्त होती है, निर्वाण की प्राप्ति होती है, हम भी संयम को धारण करेंगे। हम भी अपने भावना भाएंगे किसी ना किसी भाव में, हम भी ऐसे संयम को धारण करके निर्वाण को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावों के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की तप कल्याणक महामहोत्सव की, परम पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, मात्र 1 मिनट में वह आज कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो आज तप कल्याण के अवसर पर महा आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। शीघ्रता से मात्र